हाँ जी भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरी उम्मीद है आप बहुत बेहतर होंगे। फटाफट से प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लीजिए और आई एम इन का मैसेज डाल दो, ताकि जो हमारे दोस्त मीटिंग के अंदर नहीं पहुंचे उन्हें पता लग जाए कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और लिंक को आए जो है डायमंड ग्रुप में डाल दीजिए। लिंक नहीं डलती है उसमें तो प्लीज आप में से कोई डाल दिया करो। इतना छोटा सा काम कर दोगे तो मेरे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। एंड प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लो। यहाँ पे दीवार से बात करने के लिए तो हम आए नहीं है, राइट। मैं सिर्फ 5 तक गिनती गाऊंगा, उसके बाद में आप लोग कैमरा ऑन करोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं रिमूव करना पड़ेगा। फिर मेरे को लास्ट ऑप्शन यही रहेगा मेरे पास। ओके, तो डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाते हैं। सो दोस्तों, हमारी किताब योग व्यवहार, जिसको हाउ टू बी इन्फ्लुएंस पीपल भी कहा जाता है, ये किताब अभी की नहीं है, पुरानी है। 20 25 30 साल पुरानी लिखी गई वो किताब है ये। और जिन्होंने इसको लिखा था, इनका नाम डेल कार्नेगी जी है। और आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेस्ट सेलर बुक है, जिसको ओवर 16 मिलियन से ज्यादा इसकी कॉपीज जो है सेल हुई है। और आज भी लोग इसको रीड करते हैं। अब कुछ तो बात होगी ना इस किताब के अंदर, जो आज भी हम इसको लेके बैठे हैं, आज भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके अंदर 4 भाग है, जिसमें हमने पहले भाग के अंदर लोगों को प्रभावित करने के अचूक तरीकों के बारे में बात किया। जिसमें हमने बात की कि हमने किसी की आलोचना नहीं करनी है, शिकायत नहीं करनी है, और हमने किसी को बुरा भला नहीं बोलना है, जो कि हमने चैप्टर 1 के अंदर बेसिक चीजों की बात की अभी तक के अंदर। उसके बाद में हमने सेकंड चैप्टर के अंदर व्यवहार कुशल होने के सफल उपायों की बात करी, जिसके अंदर हमने जिक्र किया कि किस तरीके से आपने अपना रवैया रखना है और बिना किसी को फोर्स करे आप कैसे काम करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में हमने चैप्टर 3 को रीड किया। अब हम भाग जो है सेकंड पे आ चुके हैं, जिसके अंदर 6 चैप्टर्स हैं। उसमें से 3 चैप्टर्स हम आज कवर करेंगे और 3 चैप्टर्स हम कल कवर करेंगे। ओके। सो चैप्टर 1 हो चुका है, 2 भी हो चुका है, जिसमें हमने हेलमेट, अब्राहम लिंकन के बारे में बातचीत करी। हमने हेलमेट स्टोरी के बारे में बात की चैप्टर 1 में। एक बंदूक के बारे में भी बात की, एक बंदूककार होता है। चैप्टर 2 के अंदर हमने बात की थी, हाँ, हमने बात की थी डॉग्स की और विजेता वगैरह के बारे में बात की थी। ठीक है। चैप्टर 3 के अंदर हमने नए कैसे रहना होता है उसकी बात की थी। हमने हमने जो है डेल कार्नेगी जी की भी बात की थी। अब आ चुके हैं हम सेकंड पार्ट पे। ओके। तो सेकंड भाग के अंदर इस चैप्टर के नाम इसके बहुत यूनिक है। ओके। और इसके अंदर हम जानेंगे लोगों के दिल में जगह कैसे आप बना सकते हैं। इसमें 6 तरीके बताए गए हैं। ओके। और वो 6 तरीके कौन कौन से हैं, और कैसे आप किसी के अंदर अपनी एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप किसी से अच्छे से बिहेवियर रख सकते हैं, वो हम आज की मीटिंग के अंदर जिक्र करने वाले हैं। ओके। सो डायरेक्टली आ जाते हैं भाग 2 के चैप्टर 1 पे। और चैप्टर 1 का नाम है प्रत्येक स्थान पर अपना सम्मान कैसे कराएं। अब देखो क्या होता है कि आपका एक शुरू से आप अलग अलग जगहों पे एक करेक्टर निभा रहे हो, चाहे वो आप घर वालों के सामने एक अलग करेक्टर से बात करते होगे, वहीं जब दोस्तों के पास बैठते होगे तो अलग तरीके से बात करते हो, जब किसी अपने मेंटोर या किसी सीनियर से बात करते होगे तो अलग तरीके से बात करते होगे। तो इस चैप्टर में हम जिक्र करेंगे कैसे सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट करे, और वो रिस्पेक्ट किस तरीके से करेगा, वो हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है। सो चैप्टर जो है फर्स्ट की बात करूंगा मैं। और इसके अंदर कुछ लोग ना बड़ी जल्दी किसी को ना दोस्त बना लेते हैं। आप देखेंगे जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जो ना बड़ी जल्दी किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। ठीक है। उनको अनकंफर्टेबल नहीं लगता, कि उनको ये नहीं फील होगा कि वो जो है थोड़ा अजीब फील करवा रहे हैं। वो 2 मिनट में किसी को दोस्त बना लेते हैं। लेकिन अगर उसी के अलावा कोई और पर्सन है, या फिर कोई इंट्रोवर्ट पर्सन है, वो किसी को जल्दी दोस्त नहीं बना पाता है, क्योंकि उसकी आदत नहीं है लोगों से बात करने की, या फिर उसकी आदत नहीं है, हैबिट नहीं है लोगों से हाय हेलो करने की। तो वो ना अलग अकेला ही रहता है, अकेला ही बैठा रहता है, और उस कारण क्या होता है कि काफी बारी वो अकेला ही रह जाता है, और एक टाइम के बाद में वो दोस्त तैयार नहीं कर पाते। तो आज हम बात करें कैसे किसी से आसानी से कैसे दोस्त बना सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताऊं तो दोस्त बनाने में ना सबसे बड़ा जो मेरे को एक जानवर का नाम या फिर एक दिमाग में आता है, जो डॉग देखोगे ना,
तो डॉग एक ऐसा होता है कि उसको ना दोस्त बनाने में टाइम ही लगता। ठीक है। वो ना आपसे कोई, उसको कोई उम्मीद होती है ना कुछ होते है, वो बड़ी जल्दी दोस्त बना लेगा आपको। कभी आप देखना किसी पालतू डॉग को या पालतू कुत्ते को देखना, मिलना उनसे, वो बड़ी जल्दी क्या करेंगे, वो आपको दोस्त बना लेते हैं। ठीक है। तो उनके अंदर होता है ये चीज, आप किसी और जानवर में नहीं नोटिस करोगे। ये चीज आप किसी हाथी के अंदर या किसी शेर में या हिरन में नोटिस नहीं करोगे। लेकिन जो डॉग होता है उसमें ये हैबिट होती है, वो बड़ी जल्दी दोस्ती करता है लोगों के साथ। ठीक है। तो वो कैसे कर पा रहा है? क्योंकि उसकी शुरू से ही वो हैबिट बनी होती है। बाकी जानवरों में ये नहीं देखोगे आप, घोड़ा कभी आपको आएगा नहीं आकर के आपको चाटने लग जाएगा, घोड़ा आकर के कूदने फादने लग जाएगा, कंगारू नहीं कूदने लग जाएगा, शेर आकर के आपसे दोस्ती नहीं करने लग जाएगा। ठीक है। बंदर आकर के आपके साथ वो नहीं करने लग जाएगा, बंदर की तो हरकतें ही अलग है, छीन के भाग जाए कुछ। मतलब एक कुत्ते का अलग ही है वो, समझ रहे हो? उसकी एक हैबिट बनी हुई है। वो क्या करता है, बड़ी जल्दी लोगों के साथ दोस्ती कर लेता है। और वो हैबिट कहीं ना कहीं हमको उससे सीखने वाली जो बात है, किसी के साथ दोस्ती करना क्या होता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक सिंपल सी स्टोरी से रिलेट करके समझाता हूँ मैं बात क्या कर रहा हूँ। ठीक है। तो एक बार की बात है, डेल कार्नेगी अपने पास में एक डॉग लेके आते हैं, छोटा सा पप्पी, बहुत प्यारा सा होता है। वो लेकर के अपने घर पे आते हैं और 5 साल तक उसको पालते हैं। और जब भी वो घर पहुंचते हैं तो वो कुत्ता उनको चाटता है, खुश हो जाता है, दोनों पैरों पे खड़ा होकर के जो है कूदता है। ठीक है। जब भी कोई जो है कुत्ता या डॉग जो होता है, अगर वो आपको देख करके या बहुत हंस खुश होता है ना, वो हैप्पीनेस होता है उसके अंदर, तो उसके पूंछ हिलता है और वो बहुत ज्यादा उछल कूद करेगा। ठीक है। तो यही होता है, जब भी डेल कार्नेगी घर पहुंचते थे तो वो कुत्ता बहुत ज्यादा कूद फांद करता था, इस घर से उस घर, इस पलंग से उस बेड पे, ऐसे कूदता रहता था। लेकिन होता क्या है, लगभग 5 साल के बाद उनके डॉग की मृत्यु हो जाती है। अब जब कुत्ते की डेथ हो गई तो सिंपल सी बात है, अब उनको इतने टाइम से पाला है, तो डेल कार्नेगी को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है। ठीक है। उसको क्या होता है कि बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि उस डॉग को उन्होंने, जब वो आया था, छोटा सा बच्चा आया था, जब से उसको पाल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे होता है क्या, थोड़ा उसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। ओके। क्योंकि उस कुत्ते के साथ में उसका एक लगाव सा बना हुआ था। ओके। उस डॉग के साथ में एक लगाव सा बना हुआ था, ये कारण था। ओके। और उससे उस 5 सालों के अंदर डेल कार्नेगी को दोस्ती करने का मतलब समझ में आया। जब कोई इंसान किसी से दोस्ती करता है ना, तो वो बहुत ज्यादा भरोसा करने लग जाता है, जैसे वो डॉग के साथ हुआ। तो उससे काफी ज्यादा उनको प्रेरणा भी मिलती है, सीखने को भी मिलता है कि एक डॉग बिना निष्काम कोई भी आपसे इच्छा रखे वो दोस्ती कर लेता है। आगे अगर बताऊं तो यहाँ पे डेल कार्नेगी को एक चीज की खबर हुई, एक चीज की समझ होती है कि दिलचस्पी लेना कितना इंपॉर्टेंट। ठीक है। जैसे एक डॉग किसी भी नए जब मालिक के पास जाता है, मैं एक और रियल लाइफ स्टोरी बताऊं तो, एक बार की बात होती है, जो डॉग की माँ होती है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो लगभग 5-6 बच्चे होते हैं, 8-6-7 बच्चे होते हैं। अब जो उसका मालिक होता है, तो वो सोचता है कि ये बच्चे तो अकेले हो गए हैं, है ना। तो उसको ना बाहर कंट्री में जाना होता है, तो वो अपने जो उनके बच्चे होते हैं, जो डॉग की माँ होती है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, पिल्ले जो होते हैं उनके, जो वो होते हैं, वो कहते हैं कि अब तो मैं दूसरे देश में वो शिफ्ट होने वाला हूँ, तो इन डॉग्स को लेके नहीं जाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, दो बच्चे किसी अपने किसी दोस्त को दे देते हैं, दो दोस्त फ्री में दे देते हैं ऐसे ही। ठीक है। तो होता क्या है कि स्टार्टिंग के एक हफ्ते तो खाना नहीं खाते हैं वो, क्योंकि एक तो ये है कि मालिक चेंज हो गया, है ना। दूसरी बात क्या है कि उनकी जो माँ है वो भी बिछड़ जाती है, क्योंकि माँ की तो डेथ हो चुकी थी। अब दो बच्चे कहीं हैं, दो बच्चे कहीं हैं, मतलब मान लो 8 बच्चे होते हैं, तो 4 घरों में वो ऐसे ही बांट देते हैं। लगभग 2 हफ्ते बाद में वो जो डॉग्स होते हैं, कुछ दिनों के बाद में वो बाकी जिस भी घर में शिफ्ट होते हैं वो घुल मिल जाते हैं। ठीक है। तो डॉग के अंदर ये चीज अंदर से रहती है, वो बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर ये चीज जब उनमें डेवलप है ऑलरेडी, तो कोई नॉर्मल इंसान भी कर सकता है, राइट। तो आप भी अपने अंदर एक जो है ह्यूमन नेचर है कि आप किसी के साथ में दोस्ती कैसे कर सकते हैं, राइट। तो वो थोड़ी आगे बात करते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया, एक सर्वे के अकॉर्डिंग, कैलिफोर्निया के अंदर एक सर्वे किया गया, और सर्वे के अंदर पता चलता है कि कॉलिंग के ऊपर, जो कॉल सेंटर के लोग होते हैं, जब वो कॉल पे बात करते हैं, तो मान लो 500 कॉल्स उन्होंने सुना, और 500 कॉल्स के अंदर उन्होंने एक चीज नोटिस करी। अच्छा, क्या नोटिस किया?
उन्होंने नोटिस किया कि 29 बार लोगों ने अपना बोला, मतलब मैं। ठीक है, मतलब लोगों को अपने से बड़ा मतलब है। आज की डेट में अगर हम फोटो खींचते हैं ना, और फोटो खींच कर किसी को आप भेजोगे या कोई आपसे फोन मांगता है, ठीक है, तो वो पर्सन दूसरे की फोटो पे इंटरेस्ट ना लेकर के खुद की फोटो देखने पे इंटरेस्ट लेता है, मैं कहाँ हूँ उसके अंदर, राइट। तो लोगों को खुद से बहुत प्यार होता है। तो यहाँ पे डेल कार्नेगी जी एक सर बताना चाहते हैं कि हमें खुद से बहुत ज्यादा लगाव होता है। ओके, इस कारण ही जब 500 कॉल किए गए, जब 500 कॉल किए गए, तो उसके अंदर जो है 290 बारी उसमें काफी सारे लोग कॉल पे यही बोल रहे थे, अपना रिलेट कर रहे थे कि मैंने ये किया, मैं वहां गया, मैंने ये करा था, मैंने ऐसे किया था। ठीक है, तो काफी लोग अपनी ही तारीफ करने में टाइम वो कर देते। ओके, तो जब भी आप दूसरे के इंटरेस्ट में या किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, सबसे पहला रूल है कि अपनी बातें कम, सामने वाले की बातें ज्यादा अगर करोगे तो ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं। किसी को इंटरेस्ट नहीं है वो आपकी बातें सुनने में इंटरेस्ट ले। तो सबसे पहला रूल तो आप लिख सकते हैं कि सामने वाले इंसान की बातों में इंटरेस्ट लेना है, उसके बारे में जानने में कोशिश करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, अब यहाँ पे और भी चीजें बताई गई है। जब भी आप फिल्म वगैरह नोटिस करेंगे, जब भी आप कोई फिल्म वगैरह देखते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो हीरो होता है, राइट, जो पूरे फिल्म का जो हीरो होता है उसको मेन लाइट पे रखा जाता है। देखोगे उसी की लाइफ की स्टोरी दिखा रहे हैं, सारा कुछ दिखा रहे हैं, और वही देखने के लिए दर्शक लोग पहुंचते भी। वही सारे लोग क्या करते हैं, दर्शक लोग उसको देखने के लिए पहुंचते भी इसलिए क्योंकि उस हीरो को उनको देखने जाना है ना। तो हम लोग अपने पसंद की चीजें ही करते आए हैं बचपन से। हमें वही किताबें पसंद है जो हमें पढ़ना अच्छा लगता है, हम वही खाना खाते हैं जो हमें पसंद आता है। हम किसी और के कहने पे नहीं खाते कुछ चीज, हम दूसरे के कहने पे चलते नहीं है, दूसरे के कहने पे कपड़े नहीं पहनते हैं। हमारी शुरू से हैबिट है कि हम अपने अकॉर्डिंग जिंदगी जीना चाहते हैं। तो यहाँ पे डेल कार्नेगी समझाना चाहते हैं, किसी को भी अपनी इच्छा मत वो करो, किसी को भी अपनी इच्छा मत करो कि तू यही करेगा। ठीक है, आपको दूसरे की इच्छा के हिसाब से लाइफ को जीना बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, आगे चलते हैं। एक बार की बात है, एक इंसान होता है जो कि लगभग 40 साल से, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 40 साल से मैजिक शो कर रहा है। ठीक है, और अब वो 40 साल, क्या लगता है आपको 40 साल के अंदर उसने क्या कुछ नहीं किया होगा? ठीक है, उसने 40 साल में तो बहुत कुछ किया होगा, राइट। यहाँ पे डेल कार्नेगी जब उसके इंसान के पास देखते हैं, उसके जो शो वगैरह अटेंड करते हैं, तो पता चलता है कि वो इंसान कुछ चीजें अफर्मेशन करता है। अच्छा, क्या अफर्मेशन करता है, थोड़ा इस पे ध्यान देना, आपको एक चीज समझ में आएगी। वो अफर्मेशन क्या कर रहा होता है, वो जब भी कोई जो है शो में जाता है, स्टेज पे जा रहा होता है, उससे पहले बैक बैक के अंदर जो बैकग्राउंड होता है, जहाँ पे उसको बैक स्टेज होता है, वहां पे ये बोल रहा होता है, ये नहीं बोलता है कि मेरा क्या फायदा होगा, ये बोलता है कि आज मैं ऑडियंस के लिए अच्छा करूंगा। ठीक है, वो अफर्मेशन क्या कर रहा होता है कि मैं ऑडियंस के लिए अच्छा करूंगा, मैं आज ऑडियंस को ऐसा मैजिक दिखाऊंगा कि उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं देखा होगा। और ये भी बोलते हैं वो कि मैंने आज तक जो भी कुछ कमा रहा हूं, या जो भी पैसा मैं आज के डेट में कमा रहा हूँ, वो सारी की सारी चीज इन ऑडियंस की देन है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप जब किसी और की परवाह करते हो, जब किसी और के लिए चीजें करते हो, तो वो काम आसान होता है। ठीक है, और जहां पे मैं वर्ड आ जाता है, तो सामने वाला इंसान उसको अपना नहीं समझता। ठीक है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपके रिलेटेड बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी बात उसमें ऐड कर दी, मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूं, तो आपके मन में क्या होगा, बड़ा मतलबी इंसान है, ये अपने हिसाब से बातें कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैं अगर ये बोलूं कि मैं, मेरे को ये लगता है कि आपके लिए ये अच्छा रहेगा, या फिर आपकी चीज में इंटरेस्ट होगा, आपको अगर लगता है आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं क्या देख रहा हूँ, आपके चीज क्या पसंद है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी क्या समझ में आता है कि इंसान के अंदर अगर वो दूसरे की दिलचस्पी में अपना दिलचस्प देख लेगा, तो काम बहुत आसान हो जाता है। इसी तरीके से एक बार की बात है, 30 साल के बाद एक आदमी होता है जो कि रिटायर हो चुका होता है, और रिटायरमेंट के बाद में वो, नॉर्मल देखा जाए तो आजकल क्या होता है, बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, रिटायर हो चुके होते हैं, वो लोगों से बात करना छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, वो लोगों से बात करना छोड़ देंगे, उनसे बोलना चालना बंद कर देते हैं। कुछ लोगों को देखोगे बिल्कुल ही गुमनाम दुनिया में घूमते रहते हैं। ठीक है, पता नहीं उनको कौन सा सदमा लगा रहता है। तो यहाँ पे लेकिन ये इंसान थोड़ा अलग था। 30 साल की इसने अपने जो करियर के अंदर, इसने जो है बहुत कुछ किया था। लेकिन होता क्या है इसके साथ में, कि इसकी एक हॉबी होती है गाना गाने की। ठीक है,
इसको गाना अच्छा आता नहीं है, लेकिन इसकी हॉबी है, गुनगुनाता रहता था, ये सब करता रहता था। तो होता क्या है कि ये जब भी कोई सॉन्ग वगैरह वो करता था, तो इससे करने से ना इसके बहुत सारे दोस्त बन गए जो अच्छी सिंगिंग भी करते थे। ठीक है। तो इससे कहने का क्या है, ये बड़ी जल्दी लोगों को दोस्त कैसे बना लेता था, ये करता क्या था, किसी ने कुछ अच्छा गाया होता था तो उसको अप्रिसिएट कर देता था, उसकी तारीफ कर देता था। प्लस क्या करता था, किसी से भी बात करते टाइम बहुत प्यार से बात करता था। लेकिन मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, वो क्या होता है, एक टाइम के बाद जब बहुत अकेले हो जाते हैं ना, तो लोगों से बात करने का तरीका उनका बदल जाता है। उनका रवैया बहुत ज्यादा गुस्से वाला हो जाता है। बहुत ज्यादा वो लोगों से वो करके बात करते हैं जैसे पता नहीं उनको किस चीज की दिक्कत चल रही है। ठीक है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गाना जो इनकी हॉबी थी वो भी कर रहे थे, प्लस ये उन लोगों के साथ दोस्ती भी कर ली इन्होंने जो लोग अच्छा गाना भी गाते हैं। ठीक है। इससे क्या हुआ, इनके बहुत सारे दोस्त बनते चले। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आती है कि जो इंसान अगर वो मन के अंदर ये चाह ले कि वो लोगों को जानना चाहता है या दोस्त बनाना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, लोगों के साथ रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए उसके लिए बातचीत करनी चाहिए ताकि उसका काम आसान हो पाएगा। ओके। ये इनकी कहानी है, इनका नाम अंकल जॉब्स है। ठीक है। और अंकल जॉब्स जो है यही चीज अपनाते हैं जब भी वो किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, एक मालिक होता है। ठीक है। तो जब भी वो अपने कलग से मिलता है, या फिर मैं डेल कार्नेगी जी की एक कहानी बता रहा हूँ आपको, डेल कार्नेगी के साथ क्या होता है कि वो एक बारी जो है एक ऑफिस में जाते हैं, और ऑफिस में जाकर के वो सिर्फ क्लर्क से नहीं मिल, वो उनसे नहीं मिल रहे होते सिर्फ मालिक से, वो जो भी सेल्समैन होते हैं ना वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं, उनसे भी जाके मिलते हैं। ठीक है। और उनसे जब बातचीत करते हैं, बड़े प्यार से बातचीत करते हैं, उन्हें भी हाय हेलो करते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, आप कैसे हो और सब ठीक है। ठीक है। उसके बाद में वो जाकर के उस मालिक से मिलते हैं। तो जो मालिक होता है वो पहले डेल कार्नेगी से किसी बात से कोई बुरा माना होता है कि उसने। लेकिन जब डेल कार्नेगी जब आता है, जब एंट्री करते हैं वो अंदर, तो होता है क्या उस टाइम पे कि जो ओनर होता है दुकान का वो बड़ा खुश होता है। तो डेल कार्नेगी बोलते हैं कि आप इतना खुश क्यों हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे मेरे दुकान के ही सेल्स पर्सन ने बताया है कि आप कितने अच्छे से लोगों से बात करते हो। और दूसरी बात ये कि आपका अगर आप चाहो तो आपका मतलब सिर्फ मेरे से है, वो लोग तो खाली यहाँ पे नौकरी करते हैं, लेकिन आप उन्हें भी इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो जितना आप रिस्पेक्ट मुझे देते हो। इससे यहाँ पे एक चीज और समझ में आई कि अगर आप छोटे से छोटे इंसान की भी अगर रिस्पेक्ट करते हो या छोटे छोटे इंसान के भी काम की वैल्यू देते हो, तो वो आपको जिंदगी भर याद रखता है। और वही कारण हुआ, जब डेल कार्नेगी जब भी उस दुकान में एंट्री करते थे, तो वो उन सेल्स पर्सन से भी हाय हेलो करते थे, ना करके मालिक से भी मिलने के अलावा। ठीक है। इससे क्या हुआ, जब भी सेल्स पर्सन से पूछा जाता था डेल कार्नेगी जी कैसे हैं क्या है, तो वो बताते थे ये तो बहुत अच्छे इंसान है। जब भी ये मेरे से मिलने आते हैं, जब भी आते हैं रास्ते में मिलते हैं तो बहुत स्माइल करके बात करते हैं, और बात करते टाइम पे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि आपके लाइफ के अंदर जो भी इंसान आपको मिलता है, जब भी आप किसी से बात करते हो, तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि आप अच्छे से बात करो। आपके अंदर से एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव वाइब ट्रांसफर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सर्वे भी किया गया इसके अकॉर्डिंग, सभी सेल्स पर्सन को बोला गया कि जब भी आप अपने किसी कस्टमर से फोन पे बात करोगे, जब भी आप किसी भी कस्टमर से बात करोगे, आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने जब भी बात करनी है बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के, खुश होकर के बात करनी है, ताकि सामने वाले को आप फील करवा सको कि मैं आपसे बात करें कितना अच्छा लग रहा है मुझे। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप सामने वाले इंसान को ये फील करवाते हो कि देखो मैं आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो वो इंसान भी आपसे बात करता है। अब मान लो आप उससे बात कर रहे हो, सामने वाला आपसे कोई सवाल कर रहा है और आप बहुत उल्टे तरीके से जवाब दे रहे हो, तो होगा क्या, वो इंसान समझ जाएगा ये मेरे से बात करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो चीज को ध्यान देना है, जब भी आप किसी से मिलते हो, चाहे वो आपसे बड़े हैं छोटे हैं, आप उनकी बातों में रुचि दिखाएं, आप उनकी बातों में इंटरेस्ट लें। जब आप लोगों की बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं ध्यान से, चाहे आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, वो काम छोड़ दो उसी वक्त पे, और उस बंदे पे या उस इंसान पे सिर्फ ध्यान दो, क्योंकि वो पर्सन अगर आप तक कोई बात लेके आ रहा है, तो आपकी एक चीज रिस्पेक्ट बनती है, या फिर एक ह्यूमन नेचर बनता है कि आप सारा काम छोड़ करके उस इंसान को अपना टाइम निकाल के। इवन ये बहुत जगहों पे आप देखोगे, चाहे आप एयरलाइंस में जाओ या फिर और भी जैसे आप जाओगे, तो वहां के जितने भी कर्मचारी होते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में होते हैं, वो लोग एक अच्छा, एक आपको एक वीआईपी फील करवाते हैं।
और वो वीआईपी फील करवाने से होता है कि आपको अच्छा फील होता है और आप उसको टिप भी दे देते हो काफी बारी। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल चीज है, जब आप किसी इंसान को एक अच्छा फील करवाते हो तो वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेवियर रखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे डेल कार्नेगी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। वो बताते हैं कि जब भी मैं किसी से मिलता हूँ, जब भी मैं किसी से मिलता हूँ या बात करता हूँ, तो मैं उनकी जन्मदिन की डेट याद रखता हूँ। अच्छा, ये कोई नॉर्मल चीज है देखा जाए तो, लेकिन लोगों को ना अपना जन्मदिन और उनका नाम बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करते टाइम पे आपका नाम पुकारूं, या फिर मैं अगर मैं आपके जन्मदिन के दिन आपको विश कर दूं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे डेल कार्नेगी जी क्या बताते हैं कि ये जिंदगी के अंदर दो चीज गांठ बांध लो। अगर किसी के जन्मदिन है, तो उन्होंने एक अलग से डायरी भी बनाई हुई थी लोगों के जन्मदिन की डेट लिखने के लिए, कि जब भी किसी का जन्मदिन आएगा मैं उसको पर्सनली विश भी करूंगा। मतलब जब भी मैं किसी से बात करूंगा तो मैं उनका नाम लेकर के उनसे बात करूंगा, क्योंकि लोगों को किसी चीज की खबर हो ना हो, उनको अपना नाम सबसे अच्छा लगता है। राइट। क्योंकि होता क्या है कि आपके जो कपड़े हैं, एक टाइम के बाद जब आप बड़े हो जाओगे कपड़े बदल जाएंगे, एक टाइम के बाद जो है आपके बाल के स्टाइल चेंज हो जाएगा। इवन अगर आपकी जो है बोलने का तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा एक टाइम के बाद, लेकिन जो आपका नाम है वो आपका जिंदगी भर चेंज नहीं होने वाला है। तो नाम लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे डेल कार्नेगी क्या बोलते हैं, अगर आपको किसी के साथ में जल्दी दोस्ती करनी है, अगर किसी के साथ में आपको जल्दी दोस्ती करनी है, तो नाम याद रखने की आदत डाल लो। ठीक है। और याद डालने से क्या होगा, इससे जब भी आप किसी से मिलोगे तो उनका नाम पुकारोगे, तो सामने वाले इंसान को अच्छा फील होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई रिपीट, मैं आपको तीन टिप दोबारा बता रहा हूँ। जब भी आप किसी से मिलते हो, गर्म जोशी में मिलो, किसी से मिलते हो तो सामने वाले इंसान से मिलते टाइम पे खुश होकर के मिलो। सकारात्मक वाइब ट्रांसफर होनी चाहिए सामने वाले इंसान को, कि यार ये इंसान मेरे से मिल रहा है ना, ये बहुत अच्छा है। समझ रहे हो आप? ठीक है। ऐसे नहीं दुखी होकर के, जैसे मान लो कोई आया आपसे मिलने के लिए, आप बोल रहे यार ये दोबारा मुझे तंग करने लगेंगे, ये दोबारा वो करेंगे। ऐसे माइंडसेट से बात करोगे सामने वाले को फील हो जाएगा। तो इसलिए एक पॉजिटिव वाइब से बात करनी है। दूसरी बात, दूसरी चीज आपने क्या करनी है, जब भी किसी से बात करते हो उसका नाम का उच्चारण करना है। ठीक है, क्या करना है आपने, उसके नाम का उच्चारण करना है। ठीक है, उसका नाम लो बहुत। ठीक है, नाम लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, आपको उसके जन्मदिन की डेट याद रहेगी तो और भी सोने पे सुहागा वाली बात है। तो डेट ऑफ बर्थ भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डेल कार्नेगी अपने बहुत सारे कन्वर्सेशन में करते भी थे। मैं आपको आगे की स्टोरी भी समझाता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एक बार की बात है, एक लड़की होती है छोटी सी, और छोटी सी बच्ची होती है, उसके पास में एक पोस्ट ऑफिस से एक पोस्ट आया होता है। तो वो जा करके, जो पोस्टमैन होता है, पोस्ट ऑफिस के जो वहां पे वो होते हैं अधिकारी होते हैं, उनसे जाकर के वो लड़की और उसकी माँ जाकर के मिलती है। तो जो पोस्ट ऑफिस का जो अधिकारी होता है वो ढंग से बात नहीं करता, वो लड़की से, वो लड़की की माँ से। तो डेल कार्नेगी या फिर और भी कोई लोग होते हैं, वो देखते हैं, उनको दिख जाता है कि ये तो अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, ये गलत तरीका है बात करने का। तो होता है क्या है, जो पोस्ट ऑफिस का अधिकारी होता है वो क्या करता है, वो अंदर जाता है और अंदर जा करके कोई उनका बड़ा अधिकारी होता है उनको टोक देता है कि आपको इस तरीके से नहीं बात करनी चाहिए थी। और वो उनको एक सजेशन देते हैं। तो वो बोलते हैं क्या सजेशन है बताओ। तो वो पोस्ट ऑफिस के जो अधिकारी है उसको समझाते हैं कि आप एक काम करो, आपको पता है कि हमारे पोस्ट ऑफिस के अंदर देश के बाहर से जितने भी वो आते हैं, पोस्ट ऑफिस जितने भी लेटर्स आते हैं वहीं पे, यहीं पे आते हैं। बोलते हैं, हाँ यहीं पे आते हैं। तो क्यों ना आप थोड़ा टाइम निकाल करके उनका जो लेटर है वो ढूंढ करके दे दो। तो वो कहते हैं ठीक है सर, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा, क्या निकालो तो सही। तो वो ऐसे ही करते हैं और पोस्ट ऑफिस में वो नाम ढूंढ करके लेटर निकाल करके उस छोटी सी बच्ची को दे देते हैं। और बस इतना सा करने से उस छोटी सी बच्ची के मुंह पे एक स्माइल आती है, वो बहुत खुश हो जाती है। और उसको अच्छा लगता है कि यार इन्होंने मेरे लिए, अब मेरे जो है लेटर निकाला और मेरे लिए काम कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो छोटी छोटी चीजें आप किसी के लिए करते हो, या छोटी छोटी चीजें जब आप किसी को फील करवाते हो, चाहे आपने उसके लिए खाना बनाया या फिर किसी के लिए आपने कोई गिफ्ट लेकर के आया, या किसी को आपने किसी बात के लिए तारीफ कर दी, ठीक है, या फिर किसी का नाम लेकर के आपने उससे रिस्पेक्टफुली बात करी, तो वो इंसान को सारी जिंदगी याद रहता है। ठीक है। तो यही चीज था, अब वो छोटी सी बच्ची को सारी जिंदगी याद रहेगा कि मेरे एक बारी पोस्ट ऑफिस में मेरी इस तरीके से हेल्प की गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं।
इसी तरीके से एक बार की बात है, एक लड़का होता है और वो थोड़ा उदास सा होता है, ठीक है। अब वो उदास सा जो लड़का होता है वो अस्पताल में भर्ती होता है, और आज के दिन कोई आता भी नहीं है उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी भी थोड़ी तबीयत उसकी मम्मी की भी खराब रहती है, तो वो घर पे थी। और एक दिन हो चुका होता है और वो लड़का बहुत ज्यादा उदास होता है। आज लगभग 4 बजे तक सारे नर्स, जो नर्स वगैरह होती है उनका इस अस्पताल का काम खत्म हो जाता है, और वो अपने अपने घर चले जाती है। लेकिन एक नर्स ने जब उस आदमी को रोता हुआ देखा, तो वो जा करके उनको देखने चली गई, ठीक है। और गई और उस आदमी से बात करने लग गई कि क्या हो गया, आप उदास हो, क्या कुछ दिक्कत हो रही है? तो उसने कहा नहीं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो नर्स ने बोला कि वैसे तो मेरी 4 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ आज आपके साथ बैठी हूँ। और वो कहती है कि चलो मैं डिनर मंगा लेती हूँ, और वो डिनर लेकर के दोनों कहते हैं कि चलो आज हम साथ में डिनर करते हैं। और वो दोनों बैठ करके साथ में डिनर करते हैं। और वो नर्स अपनी कहानी बताती है कि मैं भी अपने मम्मी पापा से बात नहीं कर पाती, ये नहीं कर पाती, वो अपना सारा प्रॉब्लम बता देती है। और वो आदमी भी अपनी सारी प्रॉब्लम उस नर्स को बता देता है, ठीक है। अब इतनी छोटी सी चीज करने से होता है क्या है कि वो जो नर्स होती है, जब तक वो आदमी सोता नहीं है, वो अपने घर नहीं जाती है, ठीक है। ठीक रात के 11 बजे वो लड़की अपने घर चले जाती है। और उसके बाद जब वो डिस्चार्ज होता है, वो आदमी, जब वो आदमी डिस्चार्ज होता है, जब उससे फीडबैक लिया जाता है अस्पताल में आपका कैसा रहा क्या रहा, तो वो सबसे ज्यादा नर्स की तारीफ करता है कि यहाँ की नर्स बहुत अच्छी है, वो अपने पेशेंट का ख्याल रखती है। और जब मैं बहुत ज्यादा दुखी था, जब मैं बहुत ज्यादा अलोन फील कर रहा था, मैं अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला देख रहा था, उस टाइम पे भी वो नर्स ने मुझे पर्सनली अपना टाइम निकाला। और वो लड़की घर नहीं गई, 4 बजे छुट्टी हो जाती है वैसे नर्स की, वो 11 बजे रात को गई। और उसने मेरे साथ पूरे देर तक बात करी, और मेरे मन की सारी भड़ास मैंने निकाल करके उसको बताई, उसने मुझे अपना बताया, और हम बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। तो ये छोटी छोटी चीजें उसने क्या बताया इससे, कि अगर आप किसी के लिए छोटी छोटी एफर्ट करते हो, तो होता क्या है कि सामने वाले इंसान को वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो है डेल कार्नेगी जी के साथ भी एक बार हुआ, ओके। तो यहाँ पे होता है क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो प्रिंसिपल 4 है, आस्क क्वेश्चन गिविंग डायरेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे बोला गया है कि किसी को ऑर्डर देने से अच्छा आप उससे जो है आप क्वेश्चन करो, ताकि वो काम आपके लिए कर सके, राइट। जैसे आप किसी का नाम लेकर के अगर कोई काम करने कहते हैं, तो वो इजिली कर पाता है, राइट। अब मैं आपको इसके थोड़े पॉइंट बता देता हूँ, आपको इससे क्या समझ में आएगा। लोगों का चाहना, या फिर जो चाहते हैं आपको, कैसे चाहेंगे वो आपको। हर जगह जब भी सामने वाला इंसान आपसे बात करता है, तो उसका स्वागत करो, उसको रिस्पेक्टफुली उसका नाम पुकारो, ठीक है। उसको ऐसा फील कराओ कि उससे अच्छा वीआईपी कोई है ही नहीं। आपको अगर मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पता होगा होटल ताज की जो पूरी स्टोरी है, कहानी सबको पता होगा। अब होटल ताज के एक स्टोरी के अकॉर्डिंग उनसे पूछा गया कि मुझे एक बात बताओ, जब आपसे बोला गया कि आतंकवादियों का हमला हो चुका है इस होटल के अंदर, और आपको बोला जा रहा था कि आप लोग अपने अपने घर जा सकते हो, दूसरा रास्ता है होटल ताज के उधर, एक पीछे से दूसरा रास्ता भी था, उनसे बोला गया आप दूसरे रास्ते से वापसी घर क्यों नहीं गए? तो वहां के जितने भी वो थे, जो वहां पे होटल ताज के अंदर जो काम करने वाले थे, जितने भी कर्मचारी थे, उनसे क्या बोला गया कि आप गए क्यों नहीं? तो उन्होंने जवाब किया दिया, ध्यान से समझना। उन्होंने बोला कि देखिए, और वहां पे कुछ ऐसे भी वर्कर थे जिनका सिर्फ 4 दिन ही हुए होंगे होटल ताज के अंदर ज्वाइनिंग किए हुए, वो भी क्या बोल रहे थे कि हमारे जितने भी गेस्ट हैं जो इस होटल में आए हुए हैं, वो मेरे भगवान है, और भगवान जब तक इसके अंदर है, मैं कैसे छोड़ के जा सकता। तो यहाँ पे ताज होटल के अंदर जो वहां पे जितने भी लोग होते हैं ना, तो उन लोगों को ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाती है, उनको बोला जाता है कि जितने भी लोग आपके लिए यहाँ पे आएंगे, वो सभी के सभी आपके लिए भगवान है। और यहाँ तक ये चीज हुई भी थी, एक बार क्या हुआ कि रूम से एक बार कॉल आती है, और एक नॉर्मल सा जो होटल ताज के अंदर वर्कर होता है, जो काम करने वाला होता है, जूस वूस देने वाला होता है, उसको कॉल आती है, वो कॉल पिक करता है, वो कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, 11 बज रहे हैं रात के, और मुझे वापसी दूसरी जगह जाना है। तो होता क्या है कि वो जो वर्कर होता है, वो अपने सैलरी से पैसे निकाल करके पैसे खर्च कर देता है। उसको मान लो उसी दिन सैलरी मिली होती है, और उसके खुद के भी खर्चे होते हैं, लेकिन वो इंसान क्या करता है, क्योंकि उसका गेस्ट होता है उस होटल के अंदर, उसके खर्चे कर देता है अपने सैलरी से, ठीक है। और वो जो गेस्ट होता है वो सही सलामत अपने घर पहुंच पाता है रात के 11 बजे होते, 11-12 बजे, ठीक है। और ये चीज उनको सिखाई जाती है। जितने आप जा करके इसको और अच्छे से जानना चाहते हो, तो आप लोग यूट्यूब पे जाओ, होटल ताज करके जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी सेफ होते हैं, वो सब लोग खड़े थे, कह रहे थे कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे वापसी,
क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनके अंदर वो नेचर डाल दिया गया था कि आप लोगों को लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, जितने भी लोग आएंगे उन सबको अच्छे से जताना है। ठीक है। तो मेरी उम्मीद है आपको चैप्टर 4 से काफी कुछ समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया, फटाफट से चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। जब भी किसी से मिलते हो, बात करते हो, उसका नाम जरूर याद रखना है आपने। डेट ऑफ बर्थ बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट बात क्या है, सकारात्मक तरीके से बातचीत करना। किसी से भी मिलना है, किसी से बात करते टाइम पे आपके चेहरे पे एक पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए। अगर आप ये ऐसा दिखा रहे हो कि यार मैं आपसे बात करके तो खुशी नहीं हूँ, ये तो कहने का ये है ना कि कोई मेहमान आपके घर पे आया, आप मुंह फुला करके बैठे हुए, मेहमान बोलेगा यार इसका तो मुंह फुला हुआ है, फालतू घर आ गया इसका। ठीक है। तो आपके चेहरे पे एक मुस्कान होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत मैटर करता है। ओके। सो आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक समझ आ चुका है तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। उसके बाद में फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे